हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द डांस ऑफ यूनस, एक पोयम जो कि लिखी गई है कमला दास के द्वारा। तो आई होप कि आप सभी को ये पोयम समझ में आएगी और आप लोग भी एंजॉय करेंगे। तो देखते हैं कि इस पोयम में क्या खास होने वाला है, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो कि कमला दास के द्वारा बताई गई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कमला दास है वो एक इंडियन राइटर हैं और उन्होंने ऐसे बहुत सारे वर्क लिखे हैं जो कि फेमिनिज्म से बिलोंग करते हैं। तो हमें ये नहीं पता कि क्या ये जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं क्या उनसे कभी मिली थी या फिर ऐसा क्या था कि उनकी लाइफ को इतने अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए और इतने अच्छे से हम सब के सामने इसे प्रेजेंट कर पाए। तो हम इसी पोयम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि जो कमला दास के थॉट्स थे ये बहुत ही अच्छी पोएटिस रही हैं। तो इन्होंने अपने जो थॉट्स हैं वो किस तरह से अपनी पोएम्स के माध्यम से हम तक पहुंचाए हैं उसको देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे। ओके, तो देखते हैं जो हमारा आज का ये सेशन है वो सबसे पहले तो मैं कुछ इसके बारे में जो द डांस ऑफ यूनस पोयम है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। उसके बाद भी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो द डांस ऑफ यूनस है ये एक पोयम है जो कि लिखी गई है कमला दास के द्वारा और इस पोयम में ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात की गई है कि वो किस तरह से अपनी जीविका को चलाने के लिए, मतलब जो उनका लिवलीहुड है उसको चलाने के लिए, वो जीवित रहने के लिए किस तरह से लोगों के सामने डांस करते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद ही वो पैसे कमाते हैं। क्योंकि उनको ऐसा कोई काम नहीं दिया गया। उनको जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनको कोई भी काम आसानी से मिल जाता है, लेकिन इन लोगों को ऐसे कोई काम नहीं मिलता जिसकी वजह से इनको डांस करना पड़ता है और ये डांस करके ही मनी कमाते हैं। तो उसी के बारे में इन्होंने बात की है। अब देखते हैं आज का जो स्टेंसा है द डांस ऑफ यूनस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी भी तरह का स्टेंसा का यूज नहीं किया गया, मतलब कि इसको सिर्फ पोएम के फॉर्म में लिखा गया है और हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम इसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, तो अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो इट वॉज हॉट, सो हॉट बिफोर द यूनस केम टू डांस। यहाँ पर जो पोएटिस हैं कमला दास वो बोल रही हैं कि गर्मी का समय है, मतलब बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है। बिफोर द यूनस केम टू डांस, जब वो जो यूनस है मतलब जो ट्रांसजेंडर्स हैं जब वो डांस करने के लिए आते हैं तो उतने समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। व्हाइट स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड सिंबल, तो मतलब उनके जो कपड़े थे वो किस तरह के कपड़े पहन के रखे हुए थे, तो उनके जो कपड़े थे वो वाइड स्कर्ट्स पहने हुए थे जो कि गोल गोल जैसे राउंड राउंड करके वो डांस कर रहे थे, तो वैसे ही वो घूम रहे थे। तो ये एक सिंबल की तरह था कि जो उनके कपड़े हैं वो वाइड स्कर्ट की तरह हैं और वो वाइड स्कर्ट कपड़े ही पहने हैं और वो जब डांस करती हैं तो वो राउंड राउंड घूमते हैं, रिचली क्लासी, और ये एंकलेट्स जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, ये बहुत ही ज्यादा मतलब वो बहुत बड़े उसमें क्लासी कर रहे हैं, मतलब वो डांस कर रहे हैं, वो अपने पैसे कमाने के लिए ऐसा करते हैं। जो उनके एंकलेट्स हैं जो वो मतलब गहने पहने हुए हैं वो जिंगलिंग जिंगलिंग, मतलब उनमें ऐसी आवाज आ रही है। बीनीथ द फियरी गुलमोहर विद लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, और वो कहाँ पर है, एक फियरी गुलमोहर का पेड़ है उसके नीचे वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। किस लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। डार्क आईज फ्लैशिंग, और बहुत बड़ी बड़ी जो डार्क उनकी आंखें हैं वो फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, मतलब जब वो डांस कर रहे हैं तो जो लोग हैं उनके डांस को किस तरह से देखते हैं तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। दे डांस एंड दे डांस, और वो नाचते ही रहते हैं, नाचते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं तो ये जो फेरी गुलमोहर है ये एक तरह का फ्रेस की तरह ही इसे यूज किया गया है, क्योंकि जो गुलमोहर का पेड़ होता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब किस तरह से उनकी लाइफ में बिना वो जॉय के हैं, वो किसी भी तरह का उनके जीवन में किसी प्रकार का जॉय नहीं है, फिर भी जो
वो डांस कर रहे हैं वो दूसरों पे खुश करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि वो डांस क्यों करते हैं। वो जैसे कि शादी ब्याह या फिर मतलब किसी के बच्चे होते हैं तो उतनी समय जब वो डांस करने आते हैं तो वो दूसरों को खुशी देने के लिए आते हैं, लेकिन उनके लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं होती है, यही बताने की कोशिश की जा रही है। दे डांस टिल दे ब्लेड, वो तब तक नाचते हैं जब तक कि उनके पैरों से खून नहीं बहने लगता है, वो तब तक नाचते ही रहते हैं। There were green tattoos on their cheeks, और उनके जो cheeks हैं उनके गालों पे क्या बने हुए हैं, टैटूज बने हुए हैं। Jasmine in their hair, और उनके बालों में किस तरह का तेल लगा हुआ है, जैस्मिन का तेल लगा है, मतलब वो अपने बालों को ऑयलिंग करके रखते हैं, उनसे एक खुशबू आती है, जैसे जैस्मिन होता है वो अच्छी खुशबू देता है, तो वो जैस्मिन के ऑयल को अपने हेयर में लगा के रखे हैं। सम वर डार्क, उनमें से कुछ जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो थोड़े सांवले कलर के हैं, डार्क हैं, एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, और उनमें से कुछ जो ऑलमोस्ट ज्यादातर हैं वो गोरे चिट्टे हैं। Their voices were harsh, जो उनकी आवाज है वो किस तरह की है, बहुत ज्यादा कठोर है, वो बहुत ज्यादा हार्श है। Their songs melancholy, they sang of lovers dying, और जो उनके गाने होते हैं वो मेलेंकली से भरे हुए होते हैं। They sang of, मतलब मेलेंकली का मतलब है वो उदास हताश, मतलब कि उसमें उनकी जो ग्लेमी होती है उसके बारे में दिखाया जाता है, उनके जो गाने होते हैं। They sang of lovers dying, वो मरते हुए जो lovers होते हैं उनके लिए गाते हैं। And our children left unborn, और जो बच्चे अभी तक जन्म नहीं लिए हैं या जन्म लेने वाले हैं उनके लिए भी गाते हैं। Some beat their drums, उनमें से कुछ ड्रम्स को बजाते हैं। Other beat their sorry breasts, और उनमें से कुछ हैं जो अपनी छाती को पीटते हैं। तो यहाँ पर भी ये एक प्रकार का फ्रेज है सॉरी ब्रेड्स, जिसका मतलब है कि जो उनके जैसे कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तो इनके लिए जो ब्रेड्स होते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर सॉरी ब्रेड्स कहा गया है। क्योंकि वो लाइफ में, अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि उनकी लाइफ जो होती है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, तो उसी से ये रिलेटेड है। एंड वेल्ड एंड रिच्ड इन वेकेंट एक्सटेसी, तो यहाँ पर जैसे ये वर्ड है एक्सटेसी, ये बहुत ज्यादा जैसे कि जो स्पेलिंग एरर्स है उसमें भी देखने को मिलते हैं, तो आप इसे कैसे लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर एस होता है, सी के बजाय एस होता है, इस वजह से ज्यादातर स्पेलिंग एरर्स यहाँ देखने को मिलते हैं, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। एंड वेल्ड रिच्ड इन वेकेंट एक्सटेसी, और वो रोते हैं, एंड उनके जो खुशी होती है वो पूरी तरह से क्या होती है, खाली होती है, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई हैप्पीनेस नहीं होती है। दे वर थिन इन लिम्स, और वो पतले होते हैं, उनका जो शरीर होता है वो उनका जो ढांचा होता है वो पतला होता है। एंड ड्राई, और वो सूखे सूखे से होते हैं, जो हष्ट पुष्ट तरीके के नहीं होते, वो सूखे सूखे से होते हैं, और उनके जो शरीर है वो दुबला पतला होता है। लाइक हॉट बर्न्ड लॉग्स फ्रॉम फर्नल फायर्स, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो इस तरह के दिखते हैं जैसे कि कोई जो जलती हुई जो लाश होती है उसी की तरह उनका जो शरीर होता है वो दुबला पतला होता है और सूखा होता है। जैसे जब कोई लाश जलाई जाती है तो उसमें उसे जलाने के लिए बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी वजह से जल रहे होते हैं, तो इसी वजह से जो उनका शरीर है वो दुबला पतला होता है और वो ड्राई होते हैं, सूखे सूखे से दिखते हैं। A drought and a rottenness were in each of them, उनमें से कुछ मतलब ऐसे हैं कि जो किस तरह के हैं, ड्रॉट है और रोटेननेस है। Even the crows were so silent on trees, और वो इस तरह से रहते हैं जैसे जो कौवे होते हैं वो बहुत अपने पेड़ में जहां पर वो बैठते हैं, वो जहां रहते हैं वो साइलेंटली बैठते हैं, उसी तरह से ये भी किसी भी प्रकार का कोई शोरगुल न करते हुए अपने आप को शांत रखते हैं। एंड द चिल्ड्रन वाइड आई,
स्टिल, और जो बच्चे थे वहां पर जब वो डांस कर रहे थे तो बड़ी बड़ी आंखों से बच्चे उन्हें देख रहे थे। जैसे कि कभी ये लोग आते हैं या कहीं से आते हैं तो वहां पर आप देखोगे कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है, तो उनमें कुछ बच्चे भी होते हैं जो उनको देख रहे होते हैं, बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे होते हैं कि ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं, इस तरह डांस क्यों कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उनके मन में भी सवाल उठ रहे होते हैं। All were watching these poor creatures convulsions। तो उनमें से जो सभी हैं वो बेचारे जो क्रिएचर्स हैं उन्हें क्या कर रहे थे, देख रहे थे। The sky cracked them, then thunder came and lightning। और तभी जो आसमान है वो क्या होता है, क्रैक्ड होता है। जो थंडर है मतलब बिजली कड़कती है और वहां पर बहुत ज्यादा तेजी से आवाज होती है, तूफान आता है। एंड रेन, और तभी क्या होता है कि बारिश शुरू हो जाती है। मेगा रेन दैट स्मेल ऑफ डस्ट इन attics एंड द यूरिन ऑफ लिजर्ड्स एंड माइस। तो यहाँ पर ये मतलब कि फ्रेज है जो थोड़ा सा वो कमेंट करने के टाइप में है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है और बहुत तेजी से बारिश होती है। That smell of dust in attics, तभी अटारी से, attics मीन्स होता है अटारी, तभी जो अटारी से एक स्मेल टाइप की आती है जो किसकी होती है, जो लिजार्ड्स होते हैं, जो चुईया होती हैं, उनकी यूरिन की तरह मतलब वो स्मेल होती है, जो कहाँ से आ रही होती है, अटारी से आ रही होती है। इसमें थोड़ा सा ऐसे बताने की कोशिश की जा रही है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ किस तरह से लोग भेदभाव करते हैं, वो उनके साथ नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं ट्रीट करते हैं, उन्हें अलग कैटेगरी में रखते हैं, उन्हें वो सारे जो वो डिजर्व करते हैं, उन सब जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या फिर उनके जो ड्यूटीज हैं उनको नहीं दिया जाता है, कहीं ना कहीं उनको इन चीजों से दूर रखा जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है। और ये उसी तरह से है जिस तरह से जो वुमेन होती हैं उनके लिए भी डिफिकल्ट होता है। जैसे कि उनको भी उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, कर्तव्य होते हैं, उन्हें पूरी तरह से नहीं दिया जाता है, उन्हें भी कहीं ना कहीं छोटा समझा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती हैं, और जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है वो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास करवाती रहती है। तो उसी तरह से ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।